शांतिपूर्ण प्रदर्शन में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल क्यों? हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को लगाई फटकार। किसान मोर्चा ने ठुकराया केंद्र सरकार का प्रस्ताव। सड़क बंद, धारा 144 जैसी समस्याओं के कारण देश की राजधानी की रफ्तार हुई धीमी। एशिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजार में कारोबार ठप। अब तक किसान आंदोलन के क्या हैं साइड इफेक्ट्स और क्या है किसान आंदोलन से जुड़ी ताजा खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, किसान आंदोलन में फिलहाल किसान नेताओं और सरकार के बीच 4 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें हुई वार्ताओं से आंदोलन के खत्म होने के कोई आसार नहीं नजर आए हैं। ऐसे में ताजा खबर यह है कि किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए 21 फरवरी के बाद एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। प्रस्ताव खारिज, बड़े आंदोलन की चेतावनी। दोस्तों, किसान मोर्चा और सरकार के बीच चौथी वार्ता रविवार 8/15 पर शुरू हुई, जो करीब 4 घंटे तक चली। बता दें कि पिछली 3 वार्ताओं की तरह ये वार्ता भी विफल हो गई। किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव खारिज करने के साथ ही उन्होंने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि चौथी वार्ता में एमएसपी कानून गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जबकि केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि कर्ज माफी और अन्य मांगों की चर्चा अभी लंबित है। उम्मीद है कि इसका समाधान मंगलवार तक हो जाएगा। तब तक फिलहाल दिल्ली चलो मार्च स्थगित है, लेकिन अगर ये मामले मंगलवार तक नहीं सुलझे तो 21 फरवरी को फिर से हम एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसानों और नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इसमें शामिल रहे, लेकिन इन तमाम नेताओं की मौजूदगी और मुद्दों पर हर तरह से चर्चा की गई और वो पूरी तरह से विफल रही। दाल मक्का एमएसपी पर खरीदने के लिए 5 वर्षीय समझौते का प्रस्ताव। दोस्तों, रविवार को ही किसान मोर्चा और सरकार के बीच बैठक में सरकार की ओर से किसान नेताओं के साथ वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति दल ने किसान मोर्चा के सामने दाल मक्का और कपास सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीदने के लिए 5 वर्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनने समझने के बाद किसान नेताओं ने ये कहा कि सोमवार और मंगलवार को अपने मंच पर सरकार के प्रस्ताव को लेकर चर्चा करेंगे और फिर उसी चर्चा के आधार पर आगे का फैसला भी लेंगे। दोस्तों, किसान आंदोलन के शुरू होने के साथ ही कई एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे थे कि अगर किसान आंदोलन ज्यादा दिनों तक चला तो इससे कई कारोबार पर बुरा असर देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि ये उनकी आशंका सच होने वाली है। 13 फरवरी से शुरू इस आंदोलन का असर अब कारोबार पर दिखने लगा है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में घुसने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से किलेबंदी और बॉर्डर को सील किया गया है, जिससे सबसे पहला संकट तो वहां सड़क जाम का बना हुआ है। सड़क बंद होने के कारण आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों की भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं, जिसका असर अब जनता की जेब पर भी पड़ने लगा है। बता दें कि अंबाला शहर एशिया के सबसे बड़े कपड़े बाजार में से एक है और दोस्तों, आंदोलन की वजह से व्यापारी यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से कारोबारियों को हर दिन भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई व्यापारियों के अनुसार उन्हें रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। रास्ते बंद होने के कारण पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के कई जिलों से ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं और तो और ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं चल रही है, क्योंकि धारा 144 लागू होने के साथ साथ इंटरनेट सेवाओं की सुविधा भी पूरी तरह से ठप है। दोस्तों, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अंबाला के साथ शंभू टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ की वजह से वहां यातायात प्रभावित है और उसी का असर कारोबार के नुकसान के रूप में झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों को हाईकोर्ट की फटकार। दोस्तों, 13 फरवरी को शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई झड़प हो चुकी है। अब तक हुए इन झड़पों में कई लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। वहीं एक सब इंस्पेक्टर व किसान की मौत भी हो चुकी है। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। जवाब में किसान भी पुलिस पर पथराव करने से नहीं चूके। पथराव के साथ ही वो अपने प्रदर्शन में भारी संख्या में ट्रैक्टर भी लेकर पहुंचे हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाई है। किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने किसानों से यह कहा कि अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अन्य साधनों का उपयोग करें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से भी कहा कि वो किसानों को एकत्रित क्यों होने दे रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि हरियाणा सरकार ने पिछले सुनवाई में कोर्ट को यह बताया कि उन्हें कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ उपद्रवी मौजूद हैं जो हथियार से लैस हैं। अगर ऐसे में इन्हें दिल्ली की ओर जाने दिया गया तो दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डालकर ये प्रदेश में व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
यही वजह है कि हाईकोर्ट भी मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदर्शनकारियों को फटकार लगा रही है तथा प्रदेश की सरकारों से ये ख्याल रखने का आदेश दे रही है कि किसान भी भीड़ एकत्रित कर रहे हैं तो उसे होने ना दें, प्रदर्शन के लिए अन्य साधनों का उपयोग हो। 50 स्थानों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दोस्तों, वैसे तो आंदोलन के ऐलान के बाद से ही दिल्ली पुलिस राजधानी दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाके में सुरक्षा में जुट गई है। सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और बैरिकेड्स व किलेबंदी भी कर दी गई है। लेकिन रविवार को हुई विफल वार्ता के बाद किसानों ने 21 फरवरी को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। बता दें कि यूपी और हरियाणा सीमा से लगती एक सड़क को सुरक्षा के मजबूत बनाने के लिए काम जारी है। यहाँ पहले 1-2 लेयर की सुरक्षा थी, अब इसे मल्टी लेयर में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के इलाकों के अंदरूनी सड़कों पर भी करीब 50 से ज्यादा स्थानों पर पुलिस पिकेट लगातार संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है। सभी सुरक्षा पॉइंट्स पर पुलिस ने बैरिकेड्स, कंटेनर और क्रेन की व्यवस्था रखी है। हर पॉइंट्स पर सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की गई है और सुरक्षा कर्मियों के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए वैकल्पिक तौर पर एक ऐसे यूनिट का गठन किया गया है जो कंट्रोल रूम की तर्ज पर काम कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा इन सभी सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़े पैमाने पर खाने पीने का इंतजाम किया गया है। कुल मिलाकर मुख्य मार्गों के साथ साथ सीमा से जुड़े अंदरूनी इलाकों की छोटी सड़कों पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि इससे आलम यह हुआ है कि जिन छोटी सड़कों से लोगों की आवाजाही कुछ दिनों पहले तक आसान थी, अब वही पिकेट लगाकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो गई है, जिससे छोटे रास्तों से गुजरने में भी लोगों को थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। इन सब के अलावा खाली प्लॉट और आसपास के सड़कों पर भी टेंट लगाकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। क्या लगता है आपको, क्या किसान वाकई 21 फरवरी के दिन अपने दिए चेतावनी के अनुसार एक बड़े आंदोलन के साथ फिर से दिल्ली चलो मार्च के तहत आगे बढ़ेंगे या फिर सरकार इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेगी? क्या लगता है आपको, क्या ये आंदोलन जल्द समाप्त होने वाला है या फिर अपनी मांगों को लेकर किसान तब तक डटे रहेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी न कर दी जाएं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।